हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स व परमाणु सीरीज की कॉमिक मैडम कोल्ड का दूसरा और अंतिम भाग। कुछ ही पलों बाद परमाणु साइंस रिसर्च लैब में मौजूद था। हाँ, यही लैब जन्मदाता है इसकी। शैली नाम की वह सीधी सादी लड़की यही बन गई थी मैडम कोल्ड। और उसे मैडम कोल्ड बनने के लिए प्रोफेसर सुदेश सेरा के प्रयोग से ज्यादा उसकी बेवफाई ने प्रोत्साहित किया। क्योंकि अत्यधिक सर्दी से कूलिंग कैबिनेट टूटने के बाद जब वह बाहर निकली तो हम सब उसे देखकर अचंभित रह गए। ओह नो, शैली अभी भी जिंदा है। लेकिन उसका ये रूप, उफ। अत्यधिक सर्दी ने इसके सारे शरीर को बर्फ बना दिया है, उफ। अपने बदले हुए रूप की चिंता किए बिना वह त्याग की देवी मुस्कुराकर बोली, मुझे अपने शरीर में हुए परिवर्तन का कोई दुख नहीं सुदेश। मुझे तो इस बात का है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट असफल हो गया। वह और आगे बढ़ी तो हम सर्दी से बुरी तरह कांप उठे। उफ, अगर तुमने कुछ कदम और आगे बढ़ाए तो भयंकर सर्दी से हमारे शरीर में बहता लहू फ्रीज हो जाएगा, उफ। प्रोफेसर सुदिश चेहरा चीखा। रुक जाओ, वही रुक जाओ शैली। हमारे पास मत आओ, वरना हम भी जमकर रह जाएंगे। कानों पर लगे बर्फ से जमे हुए हेडफोन की वजह से कुछ सुन नहीं पा रही थी शैली। अरे तुम सुन रही हो क्या? वही रुक जाओ शैली, प्लीज। लेकिन इशारों का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था उसने। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर डाला और तुम्हें तुम्हें मुझसे नफरत हो गई है। अपने पास तक नहीं आने दे रहे हो तुम मुझे। इसी के साथ ही वो बर्फ की पुतली भड़क उठी। मेरी मोहब्बत और मेरे त्याग का सिला तुमने नफरत से दिया है मिस्टर सुदेश। तुम्हारी नफरत तो देख ली मैंने, लेकिन मेरी नफरत को अब तुम ही नहीं, सारी दुनिया देखेगी। उफ, पागल हो गई है ये, भागो पागल। हम भागे और हमारे साथ भाग खड़ा हुआ प्रोफेसर सुदेश सेरा भी। पीछे शैली उर्फ मैडम कोल्ड की नफरत का शिकार साइंस लैब हुई। हाँ, पागल ही हो गई हूं मैं, पागल ही हो गई हूं मैं। हा 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 हा। और अब वह पूरी दुनिया को अपनी नफरत का शिकार बनाने निकल पड़ी। मेरे ख्याल से दुनिया उसकी नफरत का शिकार होने से बच सकती है, अगर प्रोफेसर सुदेश सेरा उससे माफी मांगकर उसे अपना ले। हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन लैब से भागने के बाद प्रोफेसर सुदेश सेरा का कोई अता पता नहीं है। ओह, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। लेकिन अगर इस समस्या का हल सिर्फ प्रोफेसर सुदेश सेरा ही है तो मैं उन्हें ढूंढ कर ही दम लूंगा। तभी परमाणु, होशियार मैडम कोल्ड ने एक बार फिर शुरू कर दी अपने कहर की बारिश। कहाँ प्रोफेसर, कहाँ? अप्पू घर में। अप्पू घर में? उफ, अप्पू घर में तो मौजूद होंगे हजारों मासूम बच्चे। हाँ परमाणु, इसलिए सवाल हजारों मासूम जिंदगियों का है। इस्पात पिघलाने की भट्टी सा दहक उठा परमाणु का चेहरा। किसी भी मासूम जिंदगी पर मैं आज नहीं आने दूंगा प्रोफेसर। मैडम कोल्ड का खेल शुरू होने से पहले मैं अप्पू घर पहुंचूंगा। परमाणु प्रकाश की गति से लहराया था, लेकिन फिर भी देर हो चुकी थी। मैडम कोल्ड का खेल शुरू हो चुका था। उफ, भयानक, अति भयानक। भयानक ये नहीं, भयानक तो वो मंजर होगा जब बर्फ के पुतले बने ये सैकड़ों मासूम बर्फ के टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिरेंगे। और ऐसा मैं करूंगी, इस बर्फ के हथौड़े के बल पर। घूम गया मैडम कोल्ड के हाथ में थमा बर्फ का हथौड़ा, सैकड़ों मासूम जिंदगियों को तबाह करने के लिए। लेकिन मैडम कोल्ड, यह शैतानी खेल तू हरगिज नहीं खेल सकती। उफ, परमाणु के होते। परमाणु, लगता है तेरे सीने में मौत को गले लगाने की इच्छा बुरी तरह बलबला रही है, जो तू हर बार मेरे सामने आ खड़ा होता है। लेकिन आगे ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे किस्से को समाप्त करके ही मैं दम लूंगी। बर्फ के उस शिकंजे में बुरी तरह फंसकर रह गया परमाणु। उफ, एक दूसरे की तरफ बढ़ते बर्फ से बने ये दोनों विशाल टुकड़े अगर आपस में मिल गए तो इनके नीचे दबकर मेरा कचूमर निकल जाएगा। लेकिन मैं इन्हें मिलने से क्यों रोकूं, अपने आप को क्यों ना बचाऊं? वाह परमाणु, सचमुच खतरों का जबरदस्त खिलाड़ी है तू। लेकिन फिर भी तू अपने आप को एक ठंडी मौत मरने से नहीं बचा पाएगा। बर्फ के उन नुकीले टुकड़ों से तो बच गया परमाणु, मगर बर्फ के उस विचित्र गोले से ना बच सका। हा 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 हा। उफ। और फिर मैडम कोड ने परमाणु को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। देखती हूं तू कब तक बचेगा। जब तक तेरी सांसें नहीं रुक जाती तब तक मैं अपने कहर को नहीं रुकने दूंगी। उफ, एकदम बारिश सी कर दी है बर्फ के नश्तरों की, जिन्हें अपने से दूर रखने के लिए मुझे अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बिजली की सी गति से चल रहे थे परमाणु के हाथ, लेकिन फिर भी अपने आप को ना बचा सका। हा 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 हा। आ! अगले ही क्षण, उफ नहीं, परमाणु जैसे शख्स की आंखों में भी दहशत लहरा उठी, क्योंकि बर्फ का वह तूफान उसे अपनी चपेट में लेता चला गया था। उफ, आखिर में इस चुड़ैल के जाल में फंसी गया। आह!
ऐसा फंसा परमाणु कि फिर फंसता ही चला गया। आ! चुड़ैल की तरह गला फाड़कर हंसी मैडम कोल्ड। उफ! हा 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 हा। परमाणु, अब इस अप्पू घर में बनेगी बर्फ की एक समाधि, जिसे लोग परमाणु की समाधि के नाम से जानेंगे। हा 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 हा। तभी जैसे बिजली कड़क उठी। समाधि परमाणु की नहीं, तेरी बनेगी मैडम कोल्ड, क्योंकि प्रलंका हॉट गन के रूप में तेरी मौत लेकर आ पहुंची है। प्रलंका के अप्रत्याशित आगमन से चकित खड़ी मैडम कोल्ड। प्रलंका? जब तक आश्चर्य के संसार से बाहर निकल पाती, तब तक प्रलंका अपने हाथ में थमे रिमोट कंट्रोल का स्विच दबा चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हॉट गन से तपती तेज गर्म हवा निकली और ओह, बेहद तेज हवा मैडम कोल्ड के जिस्म चढ़ी बर्फ की परतों को बेहद तेजी से पिघलाती चली गई। नहीं नहीं! कुछ पलों बाद ही पिघली हुई बर्फ के पानी के ढेर में बेहोश पड़ी थी मैडम कोल्ड। प्रलंका ने हॉट गन का रुख परमाणु की तरफ कर दिया। एक पल में परमाणु आजाद था। थैंक यू प्रलंका। हॉट गन के रूप में प्रोफेसर का यह चमत्कारी आविष्कार लेकर अगर तुम सही समय पर ना पहुंची होती तो आज परमाणु की समाधि बन गई होती। आओ, अब इस गन से बर्फ के पुतलों में बदले इन बच्चों को भी सामान्य कर दे। ओके। परमाणु और प्रलंका बच्चों को सामान्य करने में जुट गए। इधर पानी अद्भुत ढंग से जम रहा था और जमे हुए पानी में से अद्भुत तरीके से वह खड़ी हो रही थी। उठते ही मैडम कोल्ड ने वह महत्वपूर्ण काम किया। यह हॉट गन तेरी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए पहले इसी का पंटाधार करती हूं मैं। ओह नो, इसे तो हम भूल ही गए थे। यह भूल तुम्हारी और यहाँ मौजूद सैकड़ों बच्चों की तबाही का कारण बनेगी परमाणु। नहीं, अब तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा मैं। अब इंसानी दुनिया से दूर ऐसी जगह ले जाऊंगा मैं तुम्हें, जहां मैं हूंगा तुम होगी और होगी बर्फ, बर्फ और सिर्फ बर्फ। बाज की तरह झपट्टा मारकर परमाणु ने मैडम कोल्ड को दबोच लिया और उसे लेकर दूर, बहुत दूर उड़ता चला गया। कहां चला गया परमाणु मैडम कोल्ड को लेकर? प्रलंका के मस्तिष्क में सवालों के सैकड़ों भूत नाच उठे। दूर, बहुत दूर। मैडम कोल्ड को लेकर कहां पहुंचा होगा परमाणु? मैडम कोल्ड के साथ परमाणु यहां था, बर्फ के उस विशाल समुद्र पर जिसे सारी दुनिया अंटार्कटिका के नाम से जानती है। बर्फ के इस विशाल रण क्षेत्र में होगा वह युद्ध जिसमें या तो तू बचेगी या फिर मैं बचूंगा। बर्फ के इस विशाल सीने पर आज एक ही लाश गिरेगी परमाणु, और वह लाश तेरी, सिर्फ तेरी होगी। परमाणु ने शानदार तरीके से छलांग लगाकर अपने आप को बचाया। इसे यहाँ लाने के पीछे मेरा यह उद्देश्य है कि जिस तरह आग आग के साथ मिलकर और आग लगाती है, जिस तरह पानी पानी से मिलकर और तबाही मचाता है और अपना वार भी किया, ठाक, इसी तरह बर्फ बर्फ से मिलकर जरूर कोई ना कोई कमाल दिखाएगी। बर्फ की चपेट में आ गई मैडम कोल्ड। उफ! कुछ ही पलों में जहां मैडम कोल्ड थी वहां अब बर्फ का अच्छा खासा शैल बना नजर आ रहा था, लेकिन वह बर्फ का शैल मैडम कोल्ड को ज्यादा देर तक कैद नहीं रख पाया। मैडम कोल्ड को परास्त करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे परमाणु, और कर यमराज के पास पहुंचने की तैयारी। भाग! मैडम कोल्ड के हाथ से निकल कर बर्फ का बना हुआ हथियार बर्फ की सतह से जा टकराया। इसी के साथ ही परमाणु के पैरों के नीचे से सरक गई बर्फ की जमीन। उफ! कड़ाक! परमाणु के पीछे ही मैडम कोल्ड ने छलांग लगा दी। परमाणु, अब तेरी मौत बर्फ के नीचे ही होगी। बर्फ के नीचे ठंडे पानी के विशाल समुद्र में तैरते परमाणु की आंखें हीरे की माने चमक उठी। इस भूल भुलैया में खोने वाला तो जिंदगी भर इससे बाहर नहीं निकल सकता। तेरी मौत तेरे पास आ रही है परमाणु, अब तू नहीं बच सकता। इसी भूल भुलैया में अगर मैडम कोल्ड खो जाए तो? तेजी से बर्फ के एक टुकड़े के पीछे होने के साथ ही परमाणु ने अपनी बेल्ट का स्विच दबा दिया। अब मैडम कोल्ड उम्र भर मुझे बर्फ की इस भूल भुलैया में खोजती रहेगी। परमाणु ट्रांसमिट हो चुका था। इधर मैडम कोल्ड, अभी तो यहीं था परमाणु, कहां चला गया? क्रोध से तपने लगा मैडम कोल्ड का चेहरा। मैं जानती हूँ परमाणु की मेरी तरह तू भी बर्फ की इस भूल भुलैया के किसी रास्ते पर भटक रहा होगा, लेकिन मेरे हाथों से ज्यादा समय तक बचा नहीं रह सकता तू। जल्दी ये ठंडी मौत देने के लिए तुझे ढूंढ निकालूंगी मैं। लेकिन परमाणु वहां कहां था? परमाणु की खोज में बर्फ की भूल भुलैया के रास्तों की खाक छानने में जुट गई थी मैडम कोल्ड, लेकिन परमाणु वहां कहां था? परमाणु तो अपने निर्माता के सामने पहुंचकर उसे सारी घटना सुना चुका था। इस तरह प्रोफेसर, विश्व से मैडम कोल्ड नामक खतरा टल गया है। हाँ परमाणु, फिलहाल तो टल ही गया है वह खतरा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन फिर वह खतरा एक भयानक रूप में हमारे सामने आएगा। आपने ठीक कहा प्रोफेसर, इसलिए मुझे उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स